जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने देखना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम का जो कंप्लीट टैब है इसको रिव्यू करते हैं। पिछली सभी वीडियोस में मैंने आप लोगों को 2 से 3 मिनट की वीडियोस के अंदर एक एक जो इसका पार्ट है उसको मैंने डिफ़ाइन किया था, लेकिन आज की कंप्लीट वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक ही वीडियो में होम का कंप्लीट टैब जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। तो ये जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस देखी हैं वो इस वीडियोस को लाजमी देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक ही वीडियो के अंदर होम का जो कंप्लीट टैब है इसको क्लियर करवा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये कट का ऑप्शन आ रहा है। होम के टैब के अंदर कट का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका डाटा फर्स्ट वाले 5 स्टूडेंट्स का डाटा कट हो जाए, ठीक है जी, और आप लोग चाहते हैं कि वो डाटा आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। आपके फर्स्ट वाले 5 स्टूडेंट का डाटा कट हो के इधर जो है वो पेस्ट होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये डाटा इधर भी रहे और हमारी शीट में भी आ जाए, तो आप लोग इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अगेन आपने जिस जगह पे इसको लेना है आप अब पेस्ट करेंगे। तो कट और कॉपी में ये फ़र्क होता है कि कट जो चीज़ आप लोग करते हैं वो मौजूदा जगह से ख़त्म हो जाती है, जिस जगह पे आप लोग जाकर पेस्ट करते हैं वहाँ पे आ जाती है। लेकिन कॉपी का क्या फ़ायदा होता है कि चीज़ आपकी डुप्लीकेट हो जाती है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल Z करके बैक आ रहा हूँ और उसके बाद स्टूडेंट ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या काम करता है? फॉर्मेट पेंटर ये काम करता है कि मैं चाहता हूँ कि ये अली या हमज़ा जो स्टूडेंट्स है ये बोल्ड हो जाए, इसको कलर रेड हो जाए और ये अंडरलाइन हो जाए। अब यही काम मैंने डिफरेंट जो सेल्स हैं उनके ऊपर काम करना है, तो मैं हमज़ा को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। अब मैं जिस जिस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वो देखें वो उसी का फॉर्मेट कॉपी करके उन सेल्स के ऊपर जो है वो पेस्ट कर रहा है। तो आप लोग अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप लोग कंट्रोल Z करके बैक आ सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग बैक आ सकते हैं, जिसको अंडू कहते हैं। कंट्रोल Z करके भी आप लोग बैक आ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये राइटिंग स्टाइल है, लिखाई का स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना। ये डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, ये आप लोगों ने याद नहीं करने। ये जिस पर्सन ने आपको डॉक्यूमेंट देना है आपने उसके साथ मैच करके इस चीज़ को अप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। ये आप लोग नेट से भी फ़ॉन्ट स्टाइल डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग इसको एक्सेल के डमी फ़ॉन्ट स्टाइल है उनको भी यूज़ आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग कस्टम भी ले सकते हैं। कस्टम मतलब 22 आप लोगों ने लेना, आप लोग खुद भी ले सकते हैं। यहाँ से स्टेप वाइज चीज़ इंक्रीज़ होगी, यहाँ से स्टेप वाइज चीज़ जो है वो डिक्रीज़ होगी। ये बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन का मैंने बताया था कि आप जितनी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास हेडिंग है, हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी हेडिंग बोल्ड हो जाए, थोड़ी वाज़ेह नज़र आए, तो हम इसको बोल्ड कर देंगे। अटैलिक करेंगे तो ये वर्ड हमारे तिरछे हो जाएंगे। अंडरलाइन करेंगे तो हमारी सिलेक्टेड चीज़ जो है वो अंडरलाइन हो जाएगी, उसके नीचे लाइन लग जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है। मैंने हर स्टूडेंट्स को बताया कि ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये प्रिंट में नहीं आते। यहाँ पे मैं 25 लिखता हूँ, कंट्रोल P करता हूँ तो ये देखिए 25 प्रिंट में आ रहा है, बट मेरे बॉक्सेस प्रिंट में नहीं आ रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉक्सेस प्रिंट में आए, तो मैं इनको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दूँगा। तो क्या होगा कि मेरे पास ये जो चीज़ें हैं प्रिंट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये प्रिंट में ना आए, आप लोग इसको क्या करें, नो बॉर्डर कर देंगे, तो आपके पास ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि फर्स्ट वाले 5 स्टूडेंट जो है उनका डाटा हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ से आप डिफरेंट तरह के हाईलाइटर्स आ रहे हैं, उनको आप लोग यूज़ करते हुए हाईलाइट कर सकते हैं। ये लीजिए हमारे पास डिफरेंट तरह के हाईलाइटर्स आ रहे हैं, जिसको मर्जी आप लोग यूज़ करें। अगर आप लोगों ने किसी भी लिखाई का फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप उसका फ़ॉन्ट्स का कलर जो है वो भी चेंज आउट कर सकते हैं। ये लीजिए हमारे पास ये डिफरेंट तरह के ऑप्शन पड़े हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अलाइनमेंट ये टॉप अलाइनमेंट है, ये मिडल में आ जाएगी चीज़, ये बॉटम पे आ जाएगी। यहाँ से चीज़ लेफ्ट में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी और राइट में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरह की अलाइनमेंट्स जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप लोगों ने कोई फॉर्म डिज़ाइन करना है, तो मैं इतनी चीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ पे फ़ोटो लिखता हूँ और इस फ़ोटो की अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने इस चीज़ को रोटेट करना, तो इस ऑप्शन से स्टूडेंट्स आप अपनी किसी भी सिलेक्टेड चीज़ जो है उसको रोटेट आउट कर सकते हैं। ये ले जी हमारे पास यहाँ पे रोटेट करने का ऑप्शन है। आप लोगों ने अक्सर फॉर्म देखे होंगे, एडमिशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के फॉर्म, तो उसके अंदर इस तरह फ़ोटो ब्लू बैकग्राउंड दिखा होता है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या करता है, ये स्टेप वाइज किसी चीज़ को आगे लेके जाता है, स्टेप वाइज जो है वो बैक लेके आता है। तो यहाँ से आप लोग खुद भी इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, स्पेस या टैब प्रेस करके, और इन ऑप्शंस को यूज़ करके भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। रैप टेक्स्ट क्या करता है? रैप टेक्स्ट ये करता है कि अगर हमारे पास सेल में ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इन लाहौर लिख देते हैं। अब ये देखें नेक्स्ट सेल में मैं लिख देता हूँ फादर नेम ऑफ स्टूडेंट्स।
अब ये देखो स्टूडेंट्स, पिछली चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। अगर आपने एक सेल में कंप्लीट डाटा देखना हो तो आप लोग रैप टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक सेल में जितना भी डाटा है वो सारा अगर आप लोगों ने एक ही नज़र में देखना हो तो आप लोग यहाँ पे रैप टैक्स पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये मर्जी का ऑप्शन आ रहा है। मर्जी का ऑप्शन ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स एक्सेल में या होम के टैब में एक्सपर्ट बनना चाहता है तो वो इस ऑप्शन को अच्छे तरीके से जो है वो हिफाजत कर ले। मर्जी का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है उर्दू में इकट्ठा करना। मैंने जितनी भी चीज़ें सिलेक्ट की है मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये चीज़ एक ही मिल के बन जाए। तो यहाँ पे मैं जो मर्जी सेल का ऑप्शन है उसको करूँगा। ये लीजिए मैंने सेलेक्ट किया और मर्ज सेल किया। ये देखिए जितनी भी चीज़ थी वो सारी मिलके एक ही बन गई। अगर आप लोग इसको अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप लोग अगेन इसी के ऊपर क्लिक कर दें तो ये हमारे पास अनमर्ज चीज़ हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए मेरे पास शीट है, मैं इतने डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं मर्ज करके कहता हूँ जी ये मेरे पास गल्फ का डाटा यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। उसको मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर की मदद से इस चीज़ को इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 है, उसके बाद 8 है एंड 9 है। ये ले ली मैंने 8 और 9 को सिलेक्ट किया तो ये देखें हमारे पास ये जो एक चीज़ है ये हमारे पास मर्ज हो के आ गई। तो आप लोगों ने अगर इसको अनमर्जी करना तो आप लोग अनमर्जी करेंगे, ये हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल्स हो जाएंगे। तो आप लोग इस ऑप्शन को अपनी शीट्स के अंदर डिफरेंट जगह पे यूज़ आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इस बॉक्स में से मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हमारे पास एक टैक्स का ऑप्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि अगर आप लोगों ने अपनी शीट में किसी भी जगह पे सेल नंबर लिखना, ये देखें आप लोगों ने सेल नंबर लिखा तो क्या हुआ है 0 जो है वो हाइड हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप लोगों ने जिस जगह पे भी कोई भी चीज़ ऐसी लिखनी है एक्सेल उसमें खुद से कोई भी चेंजिंग कर दे, बट आप लोग चाहते हैं कि उसमें चेंजिंग ना हो, आप लोग इस ऑप्शन में आके उसको टैक्स में कन्वर्ट कर दें। जब आप लोग टैक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्सेल जो है वो आपका पाबंद बन जाएगा, वो इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा। तो बाकी जो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हैं ये हमने कीबोर्ड से लेनी है। जैसे कि ये डॉलर का सैम्बल, ये देखिए कीबोर्ड के ऊपर है परसेंटेज का सैम्बल, कोमा और ज़ीरो। इन ऑप्शन के डिफरेंट जो है वो फंक्शंस हैं, लेकिन आप लोगों ने फिल वक्त ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए ऑप्शन है जिन लोगों ने क्लैरिकल जॉब करनी है, जिन लोगों ने अकाउंटेंट या कैशियर बैंक में या नादरा में, आर्मी में, पुलिस स्टेशन में अपर डिवीजन या लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना है। और ख़ास कर ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो स्कूल में क्लर्क का काम करते हैं। तो इस ऑप्शन को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये देखें हमारे पास सबसे पहले ये मैं सिलेक्शन करता हूँ जस्ट इतनी चीज़ की। ये नीचे जो मेरी शीट है इसको मैं सिलेक्ट करके ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास उतना ही रहे जो कि आप लोगों को नज़र आता रहे। यहाँ पे मैं 20 21 लिख देता हूँ 20 और इसको हम अपडेट कर देते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने समझना है कि ये शीट हमारी नीचे तक है। इस ऑप्शन में हम आते हैं, इस सबसे पहले हाईलाइट का ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ग्रेटर देन के ऊपर स्टूडेंट्स मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे ऑप्शन देता है कि आपने जो वैल्यू ऐड करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 90 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 23 ऐड कर देता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने 23 ऐड किया तो 23 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे शो हो गए। तो हम डायरेक्ट ही उन चीज़ों का पता लगवा सकते हैं कि हमारे फैक्ट्री में 25,000 से ज़्यादा सैलरी वाले लोग कौन से हैं, हमारे स्कूल में 33 से ऊपर स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे बैंक में कौन से वो लोग हैं जिनके अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट पड़ी हुई है। तो इन ऑप्शन को आप डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। लेस देन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे अगेन मैंने 25 ही ऐड किया। 25 ऐड किया तो पहले क्या हुआ था 23 से जो ऊपर लोग थे वो शो हो गए, अब 25 या 23 से जो नीचे लोग हैं वो शो हो गए। अगर आप लोगों ने देखना है कि हमारे स्कूल में फेल बच्चे कितने हैं, आपने जो अपना क्राइटेरिया है 33 वाले को पास करवाना है, 50 वाले को पास करवाना है, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लेस देन का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी बिटवीन का ऑप्शन आ रहा है। बिटवीन के ऊपर स्टूडेंट्स आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों ने 2 वैल्यूज़ ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे 90 और 29 ऐड किया तो 19 और 29 के दरमियान में जितने भी लोग हैं वो सारे शो हो गए। तो आप लोग इनको भी अपने डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स टैक्स दैट कंटेन, अच्छा जी टैक्स दैट कंटेन क्या करता है जी, टैक्स दैट कंटेन ये करता है कि यहाँ पे मैं UMC लिख देता हूँ एक वर्ड, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शीट में जिधर भी ये वर्ड आ रहा है जो आप लोगों ने टाइप करना है वो शो हो जाए। तो ये देखो स्टूडेंट्स मैंने UMC टाइप किया तो वो वर्ड मेरे पास शो हो गया। बाद का ये होता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में या डिफरेंट
आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके जो है ना वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। स्पेसिफिक वर्ड्स का मतलब जिस तरह बैंक में एक पर्सन 6 मंथ तक अकाउंट ना यूज़ करे तो उसके अकाउंट के सामने ब्लॉक्ड लिखा आ जाता है। तो आप लोगों ने इसी तरह अपनी शीट में देखना है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि बैंक में जिनका अकाउंट ब्लॉक्ड है। तो आप अपनी सारी शीट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट दैट कंटेन में आए और ब्लॉक्ड का वर्ड टाइप कर दें। जो भी लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक होंगे वो फ़ौरन हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह 22 लाहौर में जो लोग पेपर्स के अंदर कानूनी खिलाफवर्जी करते हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है उसको यूएमसी कहा जाता है। तो इसी तरह जिस पर्सन ने 22 लाहौर के लोगों का डाटा ऑनलाइन करना है उसको कैसे पता चलेगा किन लोगों के ऊपर जो है ना वो कानूनी कार्रवाई होनी है और उनका डाटा ऑनलाइन नहीं होना। तो उनके सामने यूएमसी लिखा होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि किन के सामने यूएमसी लिखा हुआ है। तो वह ऐसे सर्च आउट करके उन लोगों को फाइंड करके उनका डाटा जो है उनको रोक सकता है, उनके रिजल्ट को जो है वो रोक सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये डेट अकरिंग का ऑप्शन आ रहा है। जिस जगह पे भी आप लोगों ने डेट दी होगी वो डेट शो हो जाएगी। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ 2 बार आएगी स्टूडेंट्स वो आपके सामने शो हो जाएगी। ये देखिए ये हमारे पास 2 बार जो चीज़ आ रही है वो शो हो जाएगी। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया, जो चीज़ हमारे पास 2 बार स्टूडेंट्स आ रही है वो शो होगी। डुप्लीकेट इसको कहते हैं कि अगर आपने अपने एक रिजल्ट को देखना कि चीज़ रिपीट कितनी बार हो रही है वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ। ये देखें डुप्लीकेट वैसे कहते हैं 2 चीज़ों को, लेकिन अगर आपके पास एक चीज़ एक से ज़्यादा बार आएगी तो वो 3 बार शो होगी। अब ये देखें 4 बार, ये 20 4 बार आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डुप्लीकेट को हम 2 वैल्यूज़, ये अब देखें 4 बार वैल्यूज़ आ रही है तो एक से ज़्यादा मरतबा जितनी भी चीज़ रिपीट होगी वो सारी शो हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है टॉप 10 एटम्स। ये बेसिकली उन लोगों के लिए यूज़ होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने 100 स्टूडेंट्स का एक लिया है, रिज़ल्ट लिया है, एक पेपर लिया है, एक एग्ज़ाम लिया है, एक टेस्ट लिया है। अब आपने अगले दिन टॉप 3 को पोजीशन देनी है, टॉप 5 को पोजीशन देनी है, टॉप 10 को पोजीशन देनी है। तो आपने 1000 स्टूडेंट्स का अगर पेपर लिया है तो उनमें से टॉप 3% कौन से आप लोगों ने इस टॉप 10 एटम की जगह पे टॉप 3 एटम कर लें, टॉप 5 कर लें, टॉप 15 कर लें। ये देखें ना एक्सेल इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि आप लोगों को वो पाबंद नहीं करता कि आप जस्ट 3 ही ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, आप जितने मर्जी लोग ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डाटा कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग टॉप 3 आइटम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, टॉप 3 आइटम जो है वो टाइप कर दें तो आपके पास टॉप 3 आइटम्स आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये बॉटम 10 आइटम है। बॉटम 10 आइटम क्या करता है, अगर आपने नीचे से देखना हो कि 3 कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने हमारी फैक्ट्री में सबसे कम या बुरा काम किया तो ये बॉटम 3% जो है ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टॉप 10 की परसेंटेज और बॉटम 10 की परसेंटेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। ये वाले ऑप्शन हम जब फार्मूलाज करेंगे एवरेज और परसेंटेज के, ये स्टूडेंट्स हम तब करेंगे। उसके बाद ये डाटा बार का ऑप्शन ये इतना खास नहीं है, ये जस्ट आपकी फॉर्मेटिंग करता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा है उसको ज़्यादा फिल कर देता है, जो चीज़ जितनी कम है उसको कम फिल कर देता है। तो आप लोग भी अपने तरीके से इसको जो है वो फिल आउट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे भी डिफरेंट तरह के कलर्स आ रहे हैं, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आइकन सेट्स आ रहे हैं। आइकन सेट्स ये लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया था कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा है अगेन उसी तरह जैसे वो कलर को ज़्यादा फिल कर रहा है इसी तरह ये जो है ये हमारे सेल्स को भी जो है ज़्यादा सिग्नल दे रहा है। ये चीज़ जो है उसको ज़्यादा फिल कर रहा है। जो चीज़ कंप्लीट है, जो चीज़ जितनी कम है उसको कम फिल कर रहा है, जो चीज़ बुरी है उसको फिल कर ही नहीं रहा। तो ये वाले ऑप्शन डिफरेंट स्टूडेंट्स आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मेट पेंटर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अब फॉर्मेट एज टेबल, जो भी आपने डाटा सेलेक्ट किया आप लोग फॉर्मेट एज टेबल में है और यहाँ पे डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, इनको आप लोग लेके अप्लाई करें। तो ये देखिए आपकी शीट जो है इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो कलर्स हैं वो अप्लाई हो गई। ये वाले जो ऑप्शन है इसको हम लोग अपना एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, बट आप लोग यहाँ पे कभी इस ऑप्शन को देखें कि अगर आप लोगों ने अपने डाटा को डिफरेंट टेबल्स में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग देनी हो, यहाँ पे आप लोग डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सेल स्टाइल्स आ रहा है। अगर आप लोगों ने किसी भी प्रॉपर स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्शन करें और इस ऑप्शन में आके आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अली जो है उसका डाटा बहुत हमारे पास जो है वो कम है, तो यहाँ पे आप लोग इसको इस कलर से हाईलाइट कर दें। अगले स्टूडेंट्स का डाटा थोड़ा हैवी है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दें, उससे अगले स्टूडेंट का उससे भी ज़्यादा डाटा हाईलाइट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग जो अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन करें
और इस ऑप्शन में आके आप लोग यहाँ पे डिफरेंट तरह के हाईलाइट्स के कलर जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए उसने जो चीज़ जितनी स्ट्रॉन्ग है उसको ज़्यादा फिल कर रहा है, जो चीज़ कम है उसको कम फिल कर रहा है। तो इसको आप लोग अपने मेथड से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के ऑप्शन आ रहे हैं। इंसर्ट का ऑप्शन क्या करता है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फादर नेम का कॉलम ऐड करना था, तो मैंने कॉलम ऐड करने के लिए उर्दू वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आया, इंसर्ट शीट कॉलम किया, तो ये देखिए उर्दू से पहले एक कॉलम जो है वो फादर नेम का ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका फादर नेम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर मैं एक से ज़्यादा कॉलम को सिलेक्ट करके इंसर्ट शीट कॉलम करूँगा तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उनका जो डाटा है वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कॉलम्स के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने 5 के ऊपर एक और स्टूडेंट का डाटा ऐड करवाना है तो यहाँ पे आप इंसर्ट शीट रो करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट शीट जो है वो रो हो जाएगी। तो आपके पास ये देखें आप रो भी ऐड करवा सकते हैं, कॉलम भी ऐड करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये नीचे शीट्स आ रही हैं 1 2 3, अगर आप लोगों ने शीट ऐड करवानी है तो यहाँ पे आप लोग शीट भी ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इंसर्ट सेल का ऑप्शन आ रहा है। ये सेल इंसर्ट सेल ये करता है कि अगर आप लोगों ने अपनी शीट के अंदर किसी भी सेल को ऐड करवाना हो तो यहाँ पे ये इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे, आपसे ये 4 ऑप्शन पूछेगा कि जब मैं एक सेल इंसर्ट कर दूँ उसके बाद 24 कहाँ पे जाए। तो मैं इसको कहता हूँ कि आप डाउन कर दो, इसको नीचे भेज दो, वो देखो वो चीज़ नीचे आ गई और वहाँ पे हमारे पास सेल एक ऐड होगा। तो बेसिकली सेल ऐड नहीं होता, हमेशा कॉलम ऐड होते हैं, रो ऐड होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डाटा हो जाए तो आप लोग अपनी शीट को ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स डिलीट का ऑप्शन आता है। अगर आप लोगों ने किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ से आप लोग कॉलम को डिलीट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। तो किसी भी रो को डिलीट करना है तो यहाँ से आप लोग किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने किसी शीट को डिलीट करना है तो आप लोग यहाँ पे शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर किसी सेल को डिलीट करना है तो सेम ऑप्शन पूछेगा कि जब ये सेल डिलीट हो जाए तो इसकी जगह पे कौन सी चीज़ आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि अप नीचे से एक चीज़ ऊपर आ जाए, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्लियर हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मेट के ऑप्शन में रो की हाइट आ रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जब मैंने प्रिंट लेना है मेरी शीट नीचे से जो खाली आनी है वो खाली ना आए, थोड़े सेल जो है वो खुले खुले हो जाएं, तो आप लोग रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 15 की जगह पे आप 36 ऐड कर दें तो ये देखिए आपकी जो शीट है वो थोड़ी खुली खुली होगी। आप लोगों ने कोई रिजल्ट कार्ड बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, तो उसके अंदर आप लोग इन चीज़ों को यूज़ आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑटो रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डाटा को फिट करके दे देगा, जो भी रो बड़ी होगी छोटी होगी ये खुद ब खुद आपके डाटा को एडजस्ट करके देगा। उसके बाद ये हमारे पास फॉरवर्ड के अंदर कॉलम विड्थ का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके 36 करें तो ये देखिए 36 पॉइंट, एक्सेल की लैंग्वेज में 36 पॉइंट, ना तो ये पिक्सल है ना ये इंचज़ है ना ये फीट है। एक्सेल की लैंग्वेज में 36 पॉइंट ये जो कॉलम्स है उनकी विड्थ को जो है वो खोल देगा। अगर आप लोग यहाँ पे 15 करेंगे या 1 टाइप हो गया तो उसने देखें जो मैंने कमांड दी है उसके ऊपर पूरा उतरा। मैंने 12 किया तो इसने 12 पॉइंट सेलेक्टिव चीज़ को खुला खुला कर दिया था। अगर आप लोग इसी को ऑटो फिट कॉलम करेंगे तो ये देखिए इसने जितना भी डाटा ज़्यादा था या कम था इसने पूरे कॉलम को क्या किया जी फिट करके दे दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है उसके बाद हमारे पास ये ऑटो सम का ऑप्शन आ रहा है। ऑटो सम बेसिकली क्या करता है, ऑटो सम ये करता है कि अगर आप ये वाला ऑप्शन जो हमने बेसिकली जब फार्मूला स्टार्ट होने थे तब करना था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि होम का टैब हम कंप्लीट करें। ऑटो सम ये करता है कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के नंबर्स को जो है वो मैंने जमा करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर मैंने सम किया तो ये देखिए एक स्टूडेंट्स को उसने जमा कर दिया, बाकी स्टूडेंट्स के भी वो खुद ही हमें निकाल के दे देगा। ये कैसे खुद निकाल के देता है ये हम नेक्स्ट अपनी जो फार्मूला वाला टैब है वहाँ पे करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये एवरेज का फार्मूला जो है उसको देखते हैं। तो एवरेज का फार्मूला क्या करता है, यहाँ पे आप लोग बच्चों की बुक्स जो हैं उनके मार्क्स को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप लोग उनकी एवरेज निकाल सकते हैं। एक बच्चे की एवरेज निकल आएगी और यहाँ पे बाकी सबकी खुद ही निकल आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम का ऑप्शन है और मिनिमम का ऑप्शन है। मैक्सिमम क्या काउंट नंबर क्या करता है, यहाँ पे ये देखिए थर्ड वाला फार्मूला है काउंट नंबर। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो जितनी भी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की थी उसने सारी काउंट करके मुझे दे दी। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम का ऑप्शन आ रहा है। मैक्सिमम क्या करता है कि आपके शीट में जिस आप इस बच्चे ने जिस बुक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे वो सारे यहाँ पे शो करवा देगा। सेम इसी तरह अगर हमने देखना हो कि इसने किस बुक में सबसे कम मार्क्स लिए हैं तो हम मिनिमम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक स्टूडेंट का हमारे पास डाटा निकल आया, बाकी सभी स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास जो है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आप लोग ये जो 5 फार्मूलाज हैं ये भी मैंने क्लियर करवा दिए।
इनको भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद ये फिल का ऑप्शन है, ये जो मैं डबल क्लिक करके अपने डाटा को फिल आउट करता हूँ, ये आप लोग मैनुअल भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्लियर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग कीबोर्ड से डिलीट का बटन जो है वो हिट करते हैं तो आपकी सिलेक्टेड चीज़ जो है वो डिलीट हो जाती है। वही काम आप लोग अपना यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो मैंने क्लियर ऑल किया तो उसने मेरे सारे डाटा को डिलीट कर दिया। अगर मैं क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो इसके वो कलर, इसके बॉर्डर, इसका हाईलाइट का कलर जो है वो ख़त्म कर देता है। अगर मैं क्लियर कंटेंट करूँगा तो ये भी डिलीट वाला ही काम करेगा। अगर हम लोग अपना जो हाइपर लिंक है और कमेंट्स है उनको डिलीट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास रिव्यू के अंदर कमेंट्स और इंसर्ट के अंदर हाइपर लिंक का ऑप्शन आ रहा है। हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग उसको भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग इस ऑप्शन में आएंगे, सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। आप लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। जो आपने सिलेक्शन की है उसको आप लोगों ने उल्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ुली जिसको कहते हैं। ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो बड़ी चीज़, उसके बाद छोटी चीज़, उसके बाद छोटी चीज़। अगर आप लोग इस पर एक सीक्वेंस से लेना है, एक कंसेक्टिव नंबर लेने हैं तो यहाँ पे आप लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कंटिन्यू विद सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें छोटी चीज़, उसके बाद बड़ी चीज़, उसके बाद बड़ी चीज़ जो है वो हमारे पास इंपोर्ट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट इसी के अंदर हमारे पास एक फ़िल्टर का ऑप्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखें मैंने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक आइकन लग गया। अब इस आइकन का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये क्या करता है कि अगर आप लोगों ने एक शीट बनाई है, आप लोग चाहते हैं कि हमारी शीट में 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट और 7 स्टूडेंट जो है उनका डाटा प्रिंट के अंदर ना आए बट हमारी शीट के अंदर रहे, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर के ऑप्शन को यूज़ करते हुए उन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने उन चीज़ों को देखना है तो आप लोग उनको देख सकते हैं फ़िल्टर के ऑप्शन के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म करना है तो यहाँ से आप लोग इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड का ऑप्शन क्या करता है, यहाँ पे मैं एक पर्सन जो है उसका डाटा लिख लेता हूँ। ये लें जी, मैंने ये हसन बच्चे का नाम लिखा। मैंने अपनी शीट में देखना है कि हसन बच्चा कहाँ पे आ रहा है तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों ने हसन जो है वो टाइप करके एंटर कर देना है। वो देखिए आपको हसन पे ले आया। अगर आप लोगों ने हसन की जगह पे किसी और पर्सन का नेम लेना है तो आप यहाँ पे XYZ जो है वो पर्सन का नेम ले लें और इसको आप लोग रिप्लेस कर दें। तो ये देखिए हसन की जगह पे हमारे पास XYZ जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन। बाकी ये गो टू ऑप्शन, ये फार्मूला, ये सारी चीज़ें हमारे पास, डाटा वैलिडेशन, ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। जो चीज़ जहाँ पे आ रही है हम वहाँ पे उसको क्लियर करेंगे ताकि आप लोग डबल माइंडेड ना हो। तो इस चीज़ की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट को डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे और उसके बाद इंसर्ट की जो कम्प्लीट वीडियो है वो भी मैं आपको बना के शेयर कर दूँगा चैनल के ऊपर। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।